سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. तो हम इस तकरीब का आगाज तलाक़ कुरान पाक से करेंगे और उसके लिए मैं दावत दूँगा डॉक्टर रईस खान साहब को वो आए और तलाक़ कुरान पाक पर हमारे दिलों को أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. आपके कुरान पाक के बाद अदब के साथ नात पढ़ना चाहिए। तो नात के लिए मैं दावत दूंगा उमर इकबाल साहब को, वो आए और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे. मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे. मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे. इस तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा डॉक्टर ताहिर कुरैशी साहब को जो स्टेज पर हैं और इस अंजुमन को बनाने की जरूरत क्यों पेश है, इसके मकासद क्या है और ये कैसे काम करे, इसके लिए मैं दावत दूंगा डॉक्टर ताहिर कुरैशी साहब. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तमाम आने वाले दोस्तों को, भाइयों को और ख़ुसूसन अरकान शूरा को कि जो मुख्तलिफ इलाकों से अपना वक्त निकाल के आए, अपनी मसरूफियात को छोड़ के आए, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे कहने पे यहाँ पे इस वक्त पहुंचे. जैसा कि अभी इरफान भाई ने बताया कि ये अंजुमन एसोसिएशन या तंजीम की जरूरत क्यों पड़ी. तकरीबन 5-6 साल से 7 साल से पाकिस्तान के अंदर खरगोशबानी अपने अपने तौर पर तो शुरू है, लेकिन इसकी बुनियादी इकाई की कमी थी. चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतने फार्मर्स मौजूद हैं कि इनको एक एसोसिएट किया जाए, इनको मुनज़्ज़म किया जाए, एक तंजीम बनाई जाए. तो इसी सिलसिले में आज का ये इजलास हो रहा है, इसी की कार्रवाई का पेश रफ्त है. हमने इसका नाम जो तजवीज किया
अंजुमन खरगोशबान पाकिस्तान रैबिट ब्रीडर्स एसोसिएशन या परबा। पाकिस्तान में खरगोश की अफजाइश पिछले 6-7 वर्ष से शुरू हुई और अब जबकि खरगोशबानी को एक जबरदस्त मुनाफा बख्श कारोबार की सूरत में अपनाया जा रहा है। जब भी कोई कारोबार नया आता है अपने अरूज को पहुंचने के लिए इब्तदाई हालात में होता है। जैसा कि आज हम खरगोशबानी के इब्तदाई हालात में हैं। आज से 5-7 साल बाद इस तकरीब को शायद कि मजे लेकर सोचा जाए कि यार एक वक्त था हम कलंदराबाद के कोई कैसे आया हमने इतनी मेहनत की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर हम अच्छी मेहनत पे लगे रहे तो 5-7 साल के अंदर ये जो आप यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे नहीं होंगे, बल्कि आपका मुकाम तिजारत के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, खरगोशबानी के हवाले से कहीं आगे होगा इंशाल्लाह। तो जो भी कारोबार शुरू किया जाए उसको अपने अरूज को पहुंचने के लिए इब्तदाई हालात में इस कारोबार करने वाले को बहुत सख्त अनथक मेहनत, हिम्मत, लगन और इखलास से काम करना पड़ता है। इस सिलसिले में, इस ज़िम्मत में मैं पोल्ट्री की मिसाल दूंगा। मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं कि जो पोल्ट्री से वाबस्ता 1972 से हैं। यानी आप इसकी कामयाबी, रेवोल्यूशन की कामयाबी को ये देख सकते हैं कि एक बंदा जो 1972 से आज से कमोबेश 50 साल जो उसने कारोबार शुरू किया वो आपके दरमियान बैठा है। इसकी अजमत, इस पोल्ट्री की अजमत को मेरे ख्याल में कि हमसे बेहतर वो बंदा ज्यादा जानता है कि जिसने 1972 में पोल्ट्री की और अभी उसको खुदा हाफिज कह के रेवोल्यूशन के अंदर आया। ये हमारे लिए हौसला अफजा बात है। अच्छा जी, अवाम में फार्मिंग मुर्गी खाने का रुझान नहीं था। दूसरी शक्ल में मैं पोल्ट्री की बात कर रहा हूं। जब पोल्ट्री शुरू हुई थी तो शायद डॉक्टर साहब मेरी बात की तायीद करें कि कितना मुश्किल दौर था वहां, उस वक्त कितना मुश्किल दौर था। देखें, एक चूजा खरीदना है, खरीद के फिर चूजे के साथ आपने दिन रात मेहनत करनी है, फिर उसको गरमाइश भी देनी है, फिर उसको फीड भी पूरी करनी है। उस दौरान इतनी खिदमत के बावजूद चूजे मर जाते और कारोबार करने वालों को बेतहाशा नुकसान हो जाता। ऐसा ही है जी। इतने कोशिश के बावजूद आज पोल्ट्री का जो दर्जा है वो कहां पहुंच गया है। उस वक्त फीड नहीं थी, शुरुआत में अवेलेबल फीड नहीं थी, अवेलेबल मेडिसिन नहीं थी। अच्छा, जो लोग थे फार्मिंग मुर्गी की तरफ रुझान किसी का नहीं था। जिस तरह मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि कोक जब शुरू में आई थी ना, पेप्सी और कोक जब शुरू में आई थी तो हम पीते थे और नाक से धुआं निकलता था। ऐसा ही था। यानी एक ऐसी अजीब सी चीज हमें पिलाई जाए कि वो नाक से धुआं भी निकाले, तो आज वो कहां पे पहुंच गई है। अच्छी थी या बुरी, उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। मैं इस बहस में जाना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी मंजिल को, अपने बिजनेस को कितनी तरक्की दी कि हमारे नाक से धुआं निकाल के हमारी जेब से पैसा भी उन्होंने ले लिया। तो क्या खरगोश को हम आगे नहीं बढ़ा सकते? खरगोश का गोश्त मेडिकली एतबार से बेहतरीन गोश्त है। इसके अंदर प्रोटीन लेवल, फैट्स लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना बेहतरीन है कि ये बूढ़ा भी खा सकता है, बच्चा भी खा सकता है, जवान भी खा सकता है, मर्द भी, औरत भी। यानी ये फील्ड आपके लिए ओपन है। आपका कंपटीटर कोई नहीं है इस वक्त इस बिजनेस में। सबसे बड़ी बात कि आपका कोई कंपटीटर है ही नहीं। आप खुद अपने कंपटीटर हैं। आप खुद चाहें जैसे इसको तरक्की दें, आप इसको दे सकते हैं। पोल्ट्री वालों ने थोड़ी सी मेहनत की, लगन की, और आज पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में दूसरे तीसरे दर्जे की वो सनत बन चुकी है। दूसरे दर्जे की सनत बन चुकी है और करोड़ों लोग इसके साथ वाबस्ता हैं। गो के कहते भी हैं ये जुआ है, जीत गया तो जीत गया, हार गया तो हार गया, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पे इसकी सनत बन गई है।
लिहाजा इसी सिलसिले में आज हम सब मिलकर खरगोशबानी की फलाह व बहबूद के लिए जमा हैं, जिससे पाकिस्तान में शानदार कारोबार को फरोग मिलेगा। अब जरूरत इस अमर की है कि हम बालिग अल-अक़ली से इसकी बुनियाद रखें और इसको मुस्तहकम करते जाएं। आज 23 अक्टूबर सन 2022 को हमने एक ऐसी मुनज़्ज़म मुस्तहकम तंजीम बनाने जा रहे हैं जो मुस्तकबिल में हजारों खानदानों के लिए जरिया रोजगार बनेगी, जिससे आपको भी मुनाफा बख्श कारोबार का बेहतरीन मौका मुयस्सर होगा और साथ पाकिस्तान में हजारों खानदान गुर्बत की लकीर को अबूर करेंगे इंशाअल्लाह। तंजीम के ढांचे को बनाने में बहुत मेहनत इखलास से काम किया गया, फिर भी अगर इसमें कहीं कोई खास खामी कमी महसूस हो तो इसे दुरुस्त किया जा सकता है। ये तंजीम शरई असूलों पर काम करेगी और सूद से पाक निजाम होगा। इस तंजीम का निजाम शूराई होगा और पूरे मुल्क में इसकी शाखें बनाई जाएंगे और पूरे मुल्क में तमाम मरकजी, सूबाई और जिली तंजीमें एक ही हुक्म के ताबे होंगी। शूरा के तमाम अरकान मुहब्बे शूरा होंगे और हमा वक्त इखलास के साथ काम करेंगे। उम्र, इल्म और तजर्बा की बुनियाद पर एक दूसरे की इज्जत करेंगे और आपस में ईसार और कुर्बानी का जज्बा रखकर काम करेंगे। चुगली, बोतान, कीना, पसहिमती, कम हिम्मती, लालच, बुग़्ज़, धोखा और बेवफाई जैसी बुरी आदत से ये पूरी तंजीम बचेगी। इसमें जर्रा बराबर कोई शक और शुबा न रखे कि अगर हम इस्लामी असूलों पर चलेंगे और नाकाम हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपसी इख्तलाफात, जगनुमाई, खुदनुमाई, दूसरों को नीचा दिखाने की गलत आदत रसूमात में पड़ गए तो जरूर नुकसान होगा। इस अंजमन खरगोशबान पाकिस्तान का ढांचा मुंदरजा झेल ओहदों पर मुश्तमिल होगा। इसको जरा आप इस पहलू को गौर से सुनना है। अमूमी तौर पर ये जो हमारी तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन है, इसको हमने शूरा कह दिया है। शूरा के अंदर हमारे 25 अरकान हैं। 25 अरकान के अंदर जो तरीक़ाकार तय किया गया, एक इसके अंदर होगी सरबराही शूरा। सरबराही शूरा मुश्तमिल होगी 5 अरकान पर, जिसका एक अमीर होगा। सरबराही शूरा का जो अमीर होगा वो पूरी तंजीम का अमीर होगा। उसका जो हुक्म होगा वो गिलगित बल्तिस्तान से कराची पर हमारे साथ जो मुंसलिक हैं उसका हुक्म चलेगा। यानी एक हुक्म की पूरी तंजीम एक अमीर और 4 अरकान के ताबे होगी। दूसरे नंबर पर मरकजी शूरा। 25 में से 5 अरकान निकल गए, बाकी रह गए 20। मरकजी शूरा जो है वो मुश्तमिल होगी सरपरस्ते आला पर। सरपरस्ते आला के 2 नायबीन होंगे, एक नायब सरपरस्ते आला और एक अव्वल और एक दोयम। यहां से हमारी जो तंजीम है, प्रैक्टिकल जो तंजीम होगी वो शुरू होगी मरकजी शूरा से। जो आपकी सरबराही शूरा है उसका प्रैक्टिकल कोई काम नहीं है। गो के सरबराही शूरा का एक अमीर होगा, 4 उसके साथ नायबीन होंगे जो उसके साथ काम करेंगे। उनका काम यह है कि पूरी तंजीम की लुक आफ्टर करना, उनको देखना कहां गलती, कमी, बेशी, शिकायत हैं, उसका अजाला करना। उनका यही काम है और कोई काम नहीं है। जबकि मरकजी शूरा जो अपने सरपरस्त आला के ताबे होगी वो प्रैक्टिकल काम करेगी।
यहां से आपको सोचना होगा कि हमें किसको सरपरस्त बनाना है, किसको शूरा का सरबराही शूरा में किसको देना है, ये आपने खुद तजवीज करना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि किस ओहदे की क्या अहमियत है। तीसरी होगी सदरी शूरा। सदरी शूरा में एक सदर होगा और उसके 2 नायबीन होंगे। सदरी शूरा का यह काम होगा कि सूबाई सतह पर तंजीम साजी करना, सूबाई सतह पर सदर बनाना, सूबाई सतह पर अमीर बनाना, यह किसका काम होगा? सदरी शूरा का। अपने 2 नायबीन के साथ काम करेगी। लेकिन सदरी शूरा अपने मुशावरत मरकजी शूरा से करेगी। ये नहीं है कि अगर मैं सदर बन गया हूं जी, मैंने अपने से एक को सदर बना दिया, दूसरे को नहीं। ये मुशावरत होगी हर वक्त, हर लम्हा ये मुशावरत के साथ चलेगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर सदर बन जाता हूं या कारी साहब सदर बन जाते हैं तो कारी साहब मुशावरत करेंगे। पंजाब से हमने सदर किसको लेना है, के पीके से किसको लेना है, फलां से किसको, वो जो जिसको सदर लेना है उसकी तमाम आगे पीछे के हालात देखने हैं। फिर जिस तरह हमने आपको चुना है, बड़ी मेहनत करके चुना है। ये नहीं है कि रात को नाम लिखे और सुबह 25 मेंबर अरकान जमा किए, ऐसा नहीं हुआ। इसके ऊपर हमारा वक्त लगा है। जिस तरह हमने आपको चुना है, अगर आपको जिसको जो ओहदा मिलता है तो वो चुनाव में इखलास के साथ काम करेगा और ईमानदारी के साथ काम करेगा। तो तीसरी शूरा जो हमने बताई है वो है सदरी शूरा।